हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो है सेकंड पार्ट। जो हम स्टाफ नोटेशंस कर रहे थे, तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में सीखा था ट्रेबल क्लेफ के बारे में, बेस क्लेफ के बारे में और स्टाफ लाइंस के बारे में कि क्या होती हैं वो एग्जैक्टली और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, इनके ऊपर हम नोट्स कैसे लिखते हैं। तो आज वो हम देखते हैं, तो शुरू करते हैं। सो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। अगर किसी ने मिस कर दिया है तो हमने बताया था कि ये जो होता है, ये नोट होता है ट्रेबल क्लेफ और ये जो लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं स्टाफ लाइंस और वो जो साइन है इसको हम बोलते हैं बेस क्लेफ। ठीक है, ट्रेबल क्लेफ का दूसरा नाम जी क्लेफ भी है और बेस क्लेफ का दूसरा नाम एफ क्लेफ भी है। ठीक है, और जो ट्रेबल क्लेफ होता है वो हाई नोट्स के लिए यूज़ होता है, बेस क्लेफ लो नोट्स के लिए यूज़ होता है। और जनरली अगर आप इंस्ट्रूमेंट देखें तो इंस्ट्रूमेंट में भी जैसे बेस गिटार होता है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। अगर जो नॉर्मल गिटार जो हम बजाते हैं जो 6 स्ट्रिंग वाला होता है वो उस कैटेगरी में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो लाइन्स हैं दीज आर नॉट स्ट्रिंग्स, दीज आर अ मोड वे यू एक्चुअली राइट योर नोट्स, योर म्यूज़िक। ठीक है, और इसमें से पढ़कर हम पता लगाते हैं कि हमें कहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट में कहाँ पे बजाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके आगे। सबसे पहले हम ट्रेबल क्लेफ के नोट को बजाना सीखते हैं। तो हम पहले 5 लाइन जो हैं जिनको हम स्टाफ लाइन बोलते हैं उनको बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। और जो मैं इसको टर्न करूँगा, मैं ये सेकंड जो लाइन है इससे टर्न करूँगा। ठीक है, इसका पर्पस है, इसका रीज़न है ऐसा करने का। मैंने इसको ऐसे किया, मैंने इसको ऐसे ले गया और मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो ये हमारा ट्रेबल क्लेफ बन गया। उसके बाद में जो यहाँ पर जो नोट होता है, सबसे पहली बात मैंने आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास जो सारे गामा पाधा निसा 7 नोट होते हैं वो हम वेस्टर्न स्टाइल में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सी डी ई एफ जी ए बी बी। ठीक है, और ऑब्वियसली बी के बाद फिर से सी ही आएगा। तो अभी हम शार्प की और हम फ्लैट्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इस पे फोकस करिएगा, नेचुरल नोट्स के। दीज आर ऑल नेचुरल नोट्स, इसमें कोई भी फ्लैट और इसमें कोई भी शार्प नहीं है। तो ये जो नोट है, तो जैसे हमने बनाया था, ये एक नोट हो गया, ये स्पेस में है, ये लाइन पर हो गया, ये स्पेस पे है, ये लाइन पर हो गया, ये स्पेस पर है, ये लाइन पर हो गया, ये स्पेस पर है, ये लाइन पर हो गया, ये स्पेस पर है, ये लाइन पर हो गया और ये स्पेस पे हो गया। तो सबसे पहला जो यहाँ पर जो नोट है ये होता है डी, ये होता है ई और ये होता है एफ, ये होता है जी, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, ये होता है डी और ये होता है ई एफ जी। तो आपने अगर नोट किया होगा तो ये अल्फ़ाबेटिकली ही ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो नोट था ये था डी, उसके बाद ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी, और हम जी के आगे फिर से ए ही में जाते हैं। हम जी के आगे एच आई जे ये यूज़ नहीं करते हैं, हम जी, क्योंकि अगर आप देखें अल्फ़ाबेटिकली तो ए बी सी डी ई एफ जी हमारे 7 नोट हो चुके हैं। ठीक है, तो जी के बाद हम वापस ए पर ही आएंगे, तो इसलिए से डी ई एफ जी, जी के बाद हम ए पे आए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी ई एफ जी। और आप नोट कर रहे होंगे डी तो यहाँ पर भी आ रहा है, डी यहाँ पर भी आ रहा है, ई यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो हमने एक जो मैंने एक वीडियो दिखाया था, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा इसी के साथ में। तो एक सर्कल फॉर्म में था। सर्कल फॉर्म का बनाने का पर्पस ही यही था कि इट विल गोना कम बैक अगेन। ठीक है, इट्स लाइक योर कर्मा। ठीक है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ठीक है, जो करा है वापस वही आएगा। इट इज़ लाइक दैट ओनली नेचर। ठीक है, नेचर में जैसा होता है हर चीज़ रिपीट होती है, उसी तरीके से ये म्यूज़िक जो नोट्स हैं इट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू नेचर। तो मैं अवॉइड करूँगा ज़्यादा फिलोसफिकल बातें करने, वो हम अलग से कर लेंगे। अभी हम इस पर ही फोकस करते हैं। सो डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसको हमने बताया था कि जी क्लेफ बोलते हैं। इसको जी क्लेफ इसलिए बोलते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये जो नोट हम कर रहे हैं बाइसेक्ट, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, तो ये जो बाइसेक्ट जो नोट हो रहा है, ये जो लाइन पे पड़ रहा है, ये नोट है जी। तो दैट्स वाई इसको हम जी क्लेफ बोलते हैं, यही रीज़न है। और एक और चीज़, ये जो नोट्स हैं
इट विल रिमेन हियर, मतलब ये नोट जी था तो ये जी ही रहेगा ज़िंदगी भर। ट्रेबल क्लेफ की बात कर रहे हैं तो ये जी ही रहेगा, ये ए ही रहेगा, ये बी ही रहेगा, ऐसे ही होगा। अब हम बात करते हैं, हम इसको गिटार में या फिर पियानो में कैसे बजाना है वो भी हम करेंगे, पर हम पहले उसको समझ लेते हैं कि ये होता कैसे। ये ट्रेबल क्लेफ है, ये हमारे नोट्स होते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया कि ये नोट्स तो आ गए बट ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको हम समझेंगे कैसे, ठीक है। बार बार अगर हम इसी की, अगर मैं पूछ लूँ आपसे, मान लीजिए, 1 मिनट रुकिए। अब मान लीजिए मैंने ये खाली, मैंने मिटा दिया सारा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नोट बना दिया, तो आपको टाइम लगेगा बताने में कि क्या नोट है, ये समझ में नहीं आएगा। हम कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, यार ये नोट क्या है करके। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता था ये जी नोट है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे जी ए बी सी डी, पर तब भी इसमें भी टाइम लग रहा है, क्योंकि आप जब म्यूज़िक बजा रहे होंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये ए बी सी डी करते रहें, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम पहले जो लाइन्स वाले हैं ना उनको अलग लिख लेते हैं। हमने जो लाइन के ऊपर है उनको अलग लिख लिया, ठीक है। तो जो नीचे स्पेस में था वो डी था, ये क्या होगा ई। यहाँ पर एफ था, ये क्या होगा फिर जी। यहाँ वाला ए था तो ये क्या होगा बी, और यहाँ वाला सी था तो ये क्या होगा डी। ये वाला ई था और ये क्या होगा एफ, ठीक है। तो इसको हम एब्रीविएट कर लेंगे। एब्रीविएट कैसे कर लेंगे, हम इसको कर लेंगे एवरी गुड बॉय डिजर्व फ्रेंड। एवरी गुड बॉय डिजर्व फ्रेंड, या फिर एवरी गुड बॉय डोंट फाइट। एवरी गुड बॉय डोंट फाइट, या फिर एवरी ग्रीन बस ड्राइव फास्ट। वट एवर यू आर कंफर्टेबल, वट एवर सूट्स यू, यू जस्ट राइट दैट, ठीक है। एवरी गुड बॉय डोंट फाइट, ठीक है, वट एवर, ठीक है। तो हम इस तरह से आप करेंगे, तो अब आप ट्राई करेंगे तो अब आपको याद रहेगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ ये नोट कौन सा है, ये वाला नोट, तो आप ऐसे करोगे एवरी गुड बॉय डोंट फाइट, तो आप बोलोगे भैया ये एफ है, राइट। और आपको पता ये एफ है, अगर मैंने ये वाला पूछ लिया तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि एफ के बाद क्या आता है जी। और अगर मैंने ये वाला पूछ लिया तो आप बोलोगे जी से एफ से पहले क्या आता है, एफ से पहले ई आता है ना। तो ये ऐसे भी आप, अगर आपको एक नोट ढंग पता है तो आपको पता चल जाएगा कि उसके बाद वाला नोट क्या होने वाला है या फिर उसके पीछे वाला नोट क्या होने वाला है। आप इजीली अपना दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। अभी तो बात कर ली हमने लाइंस वाली, अब हम बात करेंगे स्पेस वाली, जो स्पेस में आते हैं। तो हमने स्पेस वाले नोट लिख देते हैं। हमें पता था ये डी है तो डी के बाद ई है, ये क्या होगा एफ। ये जी होना चाहिए तो जी के बाद ये क्या होगा ए था, ये क्या होना चाहिए बी के बाद क्या आएगा सी के बाद ये क्या डी के बाद ये क्या होगा ई। तो ऐसे पढ़ेंगे तो फेस लिखा हुआ है, ये सिंपल FACE फेस। सो अगर मैं अगर ये नोट्स मिटा दूं, अगर आप पूछूँ ये क्या नोट है तो आप बता दोगे फेस, तो ए है। मैं पूछूँगा ये क्या नोट है तो ऑब्वियसली आप बता दोगे ई है। मैं पूछूँगा ये क्या नोट है तो फेस के हिसाब से सी। सो इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू मेक इट टू लर्न लिटिल फास्टर, ठीक है। तो आई होप यह क्लियर होगा आपके लिए। तो अभी हम सेकेंड पार्ट में इतना ही करते हैं, ट्रेबल क्लेफ, स्टाफ लाइन्स एंड नोट्स कौन कौन से होंगे इसके अंदर, तो हमने कर लिए, ठीक है। सो अब फिर से मिलेंगे हम आपको थर्ड पार्ट पे। Thank you so much.